वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल विद्यापति ट्यूटोरियल। तो चलिए आप सभी लोग का मेरे चैनल विद्यापति में स्वागत है। और आई होप मैं आप लोग सभी मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखे होंगे। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही शानदार और बहुत ही कामगार टॉपिक है। बिकॉज जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका 12th बोर्ड हो या फिर आपका 10th बोर्ड हो, इन दोनों ही एग्जाम में आपके ये टॉपिक जिसका नाम हम लोग बताया गया है स्पेलिंग करेक्शन, इससे आपके लगभग लगभग 2 या 3 मार्क्स आ ही जाते हैं। तो चलिए बिना हम लोग समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, मुसीबत से 1 महीना बचा होगा। तो गौर करते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हमारे होते हैं जो बेसिकली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूं तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एग्जाम बेस्ड कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। हम वो सारे बोर्ड को आपको लोग के सामने लिख दिए हैं और प्रयास कीजिएगा कि आप लोग सारे फोटो एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके सबको देखते हुए चलते हैं कि किसमें कहां पर क्या डाउट है। तो फर्स्ट वन हम शुरुआत करते हैं अंग्रेजी का फर्स्ट अल्फाबेट ए से। तो आपका पहला जो अक्षर है उसे हम लोग कहते हैं एक्वेंटेंस। देखिए ये जो आपका एक्वेंटेंस है, इसके लिखने के पीछे कारण भी है कि इसका हिंदी हमारा होता है जान पहचान। और हम अगर YouTube में पढ़ा रहे हैं आप लोग के सामने, तो कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि हमारे जान पहचान आप लोग जो देख रहे हैं उनसे हो, और कहीं ना कहीं जो आप लोग हमारे दर्शक देखने वाले हैं आपका जान पहचान हमसे हो। तो फर्स्ट वन जो आपका लेटर है इसे हम लोग कहते हैं एक्वेंटेंस। गौर करते हैं क्या कंफ्यूजिंग वर्ड है। एक्वेंटेंस हिंदी हमारा हो गया जान पहचान। यहां पर जो स्पेलिंग डाउट क्रिएट करता है वो होता है आई को लेके। स्पेलिंग है ACQUAINTANCE। लोग यहाँ पर सी के स्थान पे ऐसे मान लेते हैं, जो कि गलत है, और आई को हटा देते हैं, जबकि सही स्पेलिंग ये हो जाएगा। इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। जैसे भी हम लोग पर्सनली आपसे आपके पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम के द्वारा, तो उसी प्रकार एक्सेस का हिंदी भी होता है पहुंचना। तो स्पेलिंग वर्क करेंगे CCSS। एक्सेस मतलब पहुंच। नेक्स्ट वन सेक्रेटरी। सभी लोग इस वर्ड को परिचित होंगे। स्पेलिंग है SECRETARY। बट विद्यार्थियों के लिए डाउट ये होता है कि TERY करेंगे या फिर TARY करेंगे। होता क्या है TARY, सेक्रेटरी हिंदी सचिव। नेक्स्ट है फेवरेट। ऐसे कोई विद्यार्थी नहीं होंगे जो आज तक अपने लाइफ में ये वर्ड को यूज नहीं किए होंगे। फेवरेट, क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम। सभी लोग स्पेलिंग गौर करते हैं कि स्पेलिंग क्या है फेवरेट। तो बेसिकली FAVORITE। यहाँ पर यू के लेकर डाउट होता है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यू कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकता है, जबकि 100% यू का प्रयोग करेंगे, फेवरेट पसंदीदा। नेक्स्ट है इंफेरियर, INFERIOR, इंफेरियर। गौर करते हैं हम लोग पढ़ते हैं जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो पढ़ते हैं सुपेरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंफेरियर। तो सुपेरियर मतलब सर्वोत्तम और इंफेरियर मतलब न्यूनतम, लो क्वालिटी का होना, कमहीन होना, हीन होना। स्पेलिंग रियर, RIOR। गौर करेंगे यहाँ पर ओ करते हैं इंफेरियर। क्रॉनिकल, इसका मतलब होता है कालक्रम, कि कोई भी काम करने का हमारा एक टाइमिंग होता है, पहले ये फिर ये, एक समय अनुसार। तो कालक्रम क्रोनिकल। यहाँ पर लोगों को CAL भी कर देते हैं, कोई कोई लोग आई के स्थान पे ई भी कर दिया करते हैं। याद कर लेंगे CHRONICLE, क्रॉनिकल। नेक्स्ट हमारा इंटेंशन। इंटेंशन मतलब हमारा, होप सब लोगों को पता होगा हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी होता है हमारा इरादा। स्पेलिंग गौर करते हैं INTENTION। डाउट क्या क्रिएट होता है कि टी के स्थान पे बच्चे लोग को लगता है कि एस होगा, जबकि वो गलत होगा। स्पेलिंग सही करेंगे TION, इंटेंशन, इरादा। नेक्स्ट वन ओकेजन। ओकेजन मतलब त्योहार, मौका, अवसर। गौर करते हैं तो एस के जगह पे विद्यार्थियों को क्या लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए टी, जबकि वो गलत हो जाएगा। सही वापस क्या हो जाएगा एस, ओकेजन। नेक्स्ट वन वेराइटी मतलब विशेष, भिन्न भिन्न प्रकार का हमारा होता है विविधताएं। स्पेलिंग VARIETY, वेराइटी, विशेषताएं। फैमिली। नेक्स्ट वन फैमिली मतलब परिवार, FAMILY, फैमिली मतलब सिंगुलर। अगर हम बात करते हैं इसका प्लूरल करने का, इसका स्पेलिंग होता है FAMIL। मोस्टली नाउन्स जिसके अंत में वाई होता है, बेसिकली हम लोग करते क्या है कि वाई को हम लोग रिप्लेस करके आई चेंज करते हैं, उसके बाद ई और एस का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा फैमिलीज। वाई को आई में कन्वर्ट कर दिया गया और लास्ट में ES जोड़ दिया गया। फैमिलीज मतलब परिवार के लोग। नेक्स्ट वन फुलफिल। फुलफिल मतलब होता है इच्छा की पूर्ति करना। वर्क करते हैं फुल होता है FULL और फिल होता है FILL, फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन डाउट की बात है ना ही यहाँ पर डबल L होने वाला है, समझे,
दोनों ही स्थान पे क्या करेंगे, सिंगल एल का प्रयोग करेंगे। फुलफिल याद कीजिएगा, स्पेलिंग बहुत ही वीवीआई वर्ड हमारा है। नेक्स्ट वन जेन्यून, हम जानते हैं डुप्लीकेट मतलब नकली, जेन्यून मतलब असली। तो जेन्यून का स्पेलिंग और करेंगे GENUINE, जेन्यून मतलब असली। तो जेन्यून में बेसिकली आई को लेके कहीं ना कहीं डाउट होता है विद्यार्थियों के लिए, तो मैंने आप लोग के लिए इतना लिख दिया है, प्रयास कीजिएगा स्पेलिंग को याद करना है ताकि आपका बेहतर से बेहतर ज्यादा मार्क्स में आप एग्जाम में मार्क्स को आप अचीव कर पाए। नेक्स्ट वन श्रीव्ड, इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब सब लोगों को पता होना चाहिए। श्रीव्ड मतलब होता है चतुर लोग, जो चालाक होते हैं, या तो निगेटिव सेंस है धूर्त, समझे। स्पेलिंग श्रीव्ड, डब्ल्यू सुनने में और लगता है बट हम लोग डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे, ये हमारा ये हो गया श्रीव्ड। नेक्स्ट वन हम लोग प्रयास करते हैं इंटरप्ट, और आई होप हम सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान को किसी न किसी काम से इंटरप्ट करते हैं, मतलब दखल अंदाजी करना, हस्तक्षेप करना। तो इंटरप्ट का हिंदी हमारा होता है हस्तक्षेप करना। स्पेलिंग को करेंगे, यहां पर बेसिकली डबल आर का प्रयोग किया गया है, जबकि बच्चे लोगों को लगता है क्या है कि सिंगल आर का प्रयोग करेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो INTERRUPT इंटरप्ट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन प्रेफुल, प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, स्कूल टाइम में भी प्रयोग करते हैं। तो प्रेफुल मतलब समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट वन न्यूमरस, मतलब आप भी समझ सकते हैं बहुत बृहद तौर पे, भारी मात्रा में संख्या में, न्यूमरस। स्पेलिंग NUMEROUS, न्यूमरस। नेक्स्ट वन टेक्निक, सब लोग पता, हम लोग तकनीक का प्रयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक, तकनीक हिंदी। तो इसका स्पेलिंग का डाउट होता है, UE होता है लास्ट में, TECHNIQUE, टेक्निक। नेक्स्ट वन सोल्जर, सोल्जर मतलब हमारा होता है सैनिक, भिन्न भिन्न प्रकार का, आर्मी लीजिए, कुछ भी लीजिए, कुछ भी लीजिए, बिहार पुलिस, CRPF। ये सोल्जर का जो स्पेलिंग होता है, ये विद्यार्थियों को लगता है क्या चीज कि SOLJER, बट SOLDIER करेंगे। यहाँ पर डी को लेकर डाउट क्लियर होता है बच्चों के लिए। तो चलिए मैंने बता दिया SOLDIER सोल्जर। नेक्स्ट सैनिक हो गया हिंदी। स्किलफुल, स्किल मतलब हमारा कुशलता, जहां पर मैंने भी बताया था आपको कहां पर कि फुलफिल, यहां भी देखिए डबल एल आ रहा था। सेम कंडीशन में स्किलफुल, यहां भी डबल एल का प्रयोग लगता है, लेकिन यहां पर हम सिंगल एल का प्रयोग करेंगे। स्किल में डबल एल आता है और फुल में भी डबल एल आता है। द बकेट इज फुल, बाल्टी भरी हुई है, FULL, बट इस वर्ड में ना ही यहां पर हम सिंगल डबल एल करने वाले, ना ही यहां डबल एल करने वाले हैं, दोनों स्थान में FUSKIL स्किलफुल। नेक्स्ट कंपेन, कंपेन को लेके विद्यार्थियों में डाउट होता है कि स्पेलिंग होता है CO, बट डाउट क्या है कि O के स्थान पे हम लोग A का प्रयोग करेंगे, CAMPAIGN। और तो और कंपेन में जी का कहीं कोई प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है। तो कंपेन का हिंदी सबको पता है, इसका हिंदी होता है मुहिम। हम लोग जब किसी काम को करते हैं तो एक योजना चलाते हैं, इसे हम लोग मुहिम करते हैं। घेट्टो, नेक्स्ट वर्ड घेट्टो। घेट्टो मैंने प्रीवियस 12th क्लास में बताया था कि एक हमारा अफ्रीकन लोग था, एक खास विशेष प्रकार का समुदाय होता है, उसे किताब में यहूदी बस्ती, इसे हम लोग घेट्टोस कहते हैं। स्पेलिंग डबल टी, डाउट कहां पर होगा कि बच्चे लोग को लगता है कि सिंगल टी होने वाला है, बट डबल टी करेंगे। नेक्स्ट वन बिजनेस, हम सारे लोग कहीं ना कहीं बिजनेस करना चाहते हैं, और स्पेलिंग की बात करेंगे तो बच्चे लोग डाउट में रहते हैं कि क्या करेंगे, गौर करते हैं बिजनेस में डबल एस का प्रयोग करते हैं, जबकि लगता है क्या चीज की सिंगल एस होने वाला है। तो BUSINESS बिजनेस। नेक्स्ट वन एनेक्सियस, हिंदी क्या होता है सब लोग पता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, चिंतित, थोड़ा सा डाउट आने पर, थोड़ा दिक्कत होने पर। तो हम लोग को चिंतित नहीं होना है, मैं आप लोग के लिए हूं। जितना भी डाउट आप लोग का होगा 12th बोर्ड को लेकर, 10th बोर्ड को लेकर, बेसिकली इंग्लिश में, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। तो परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारा जो वर्ड है वो ही परेशान होना, चिंतित होना। स्पेलिंग ANXIOUX, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट वन रिसीव, हम लोग जो मैसेज डालते हैं बाबू लोग, आप लोग के पास जाता है, इसे कहते हैं रिसीव, प्राप्त करना। स्पेलिंग हिंदी बता दिए। स्पेलिंग यहां पर जो ई है, ई के बाद आई आया है। होता क्या है कि लोगों को लगता है, विद्यार्थियों को, पहले आई होगा फिर ई होगा, लेकिन आप लोगों को भ्रम में नहीं रहना है। जो प्रयोग करते हैं वो आपका पहले होता है ई, और ई के बाद करते हैं आई, रिसीव। चलिए नेक्स्ट वन कॉन्फेस, हम सारे लोग अपने लाइफ में कभी न कभी कोई ना कोई गलती, मिस्टेक करते हैं, और हम लोग स्वीकारते भी हैं कि यस मुझसे गलती हो गई, तो गलती स्वीकार करना कहते हैं कॉन्फेस। स्पेलिंग और करेंगे डबल एस का प्रयोग करते हैं, ना कि सिंगल एल। नेक्स्ट वन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब रोच, मतलब कहीं ना कहीं पसंद होना। माय फेवरेट, माय इंटरेस्ट, मतलब ये हो गया। स्पेलिंग INTEREST, इंटरेस्ट याद कर लेंगे। नेक्स्ट वन हमारा आ गया इन्वायरमेंट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पढ़ने का एनवायरमेंट नहीं बन पा रहा, पढ़ नहीं पा रहे हैं।
इन्वायरमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, गौर करेंगे तो लिखा हुआ है ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में एन का कहीं कोई उच्चारण नहीं है, तो डाउट की बात यह है कि यहाँ पर एन होगा, इन्वायरमेंट वातावरण। नेक्स्ट मंथ क्रिसमस हम लोग मनाते हैं, ये हमारा क्रिश्चियन धर्म का एक पर्व है। स्पेलिंग गौर करेंगे, क्रिसमस क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट वन गवर्नर, राज्यपाल, GOVERNOR, गवर्नर राज्यपाल, याद कर लेंगे स्पेलिंग। नेक्स्ट वन ग्रामर, ग्रामर जैसे मैं आप लोग के लिए हूं, मैं आप लोग को ग्रामर पढ़ाऊंगा, मैं आप लोग को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगा, कुछ भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जो स्पेलिंग है इसको गौर करना है। ग्रामर GRAMMAR, दोनों ही स्थान में हम लोग ए का प्रयोग करने वाले हैं, और जो एम आने वाला है वो भी डबल आने वाला है, इसको थोड़ा सा याद करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वन गार्जियन, ये ऐसे वर्ड्स हैं बेसिकली जिनमें अच्छे खासे विद्यार्थी लोग फंस जाते हैं, समझे, स्टक, फंसना मतलब स्टक करना। तो स्पेलिंग क्या हो गया, GUARDIAN, गार्जियन में DI करना ही थोड़ा सा डाउटेबल हो जाता है कि डी होगा या कुछ और होगा, गौर कर लेंगे स्पेलिंग। इंटरव्यू, आफ्टर सम टाइम, हम सभी लोग को कहीं ना कहीं इंटरव्यू देना होता है, तो इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं सभी लोग को पता होना चाहिए, साक्षात्कार कहते हैं। स्पेलिंग के बारे में बात करते हैं तो आई से होता है इंटरव्यू, टोटल गौर कर लेंगे, INTERVIEW, इंटरव्यू। नेक्स्ट हमारा है 90, 90 मतलब हमारा तो 100 के 10 पहले 90, तो गौर करते हैं 9 मतलब हमारा होता है 9, 8 के बाद 9, और टी में ऐसा बहुत सारे बच्चे लोग NINTY करते हैं, जो कि ये गलत हो जाता है, तो पूरा पूरी लेंगे NINETY, 90 बहुत ही VIP वर्ड है और मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा सचेत रहना है, देखना है क्या होता है। मैगजीन, हम सारे सुने हुए मैगजीन, पत्रिका पढ़ते हैं हम लोग। स्पेलिंग, मैगजीन में जो जेड है ना, इसको लेके बच्चे को डाउट रहता है कि ये जेड होने वाला है कि जी होने वाला है कि जे होने वाला है, बट आप लोग सचेत रहना है, अब प्रयास करना है, जेड, MAGAZINE, मैगजीन, पत्रिका। नेक्स्ट वन मलेरिया, मलेरिया एक काइंड ऑफ डिजीज, हम लोग पता है कि ये कहीं ना कहीं मच्छर काटने से होता है, बट मच्छर से हो मतलब नहीं है। पॉइंट है कि एग्जाम में स्पेलिंग क्या होता है, गौर करेंगे, MALARIA, बहुत सारे लोग आर के बाद जो आई है उस स्थान को कुछ और मान लिया करते हैं, बट होप सब लोग याद कर लेना। नेक्स्ट वन मैसेज, मैसेज को हम दो प्रकार से बोलते हैं, एक होते हैं मसाज मतलब मालिश करना, जो खासकर हम लोग बच्चे को या कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया में देखते हैं, हीरो हीरोइन भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मसाज करवाते हैं, लेकिन हम जो व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, फोन पे भेजते हैं उसे कहते हैं मैसेज। वो मैसेज स्पेलिंग ये एक स्थान पे क्या होता है, ई होता है मैसेज, और ये है मसाज, MASSAGE, मसाज मतलब मालिश करना। तो आप लोगों को गौर करना है कि हम जो मसाज बोल रहे हैं या मैसेज बोल रहे हैं। मैसेज मतलब मैसेज भेजना, उसे कहते हैं संवाद भेजना, और ये मसाज मतलब मालिश करना, हाथ पैर बच्चे के बॉडी किसी को भी। स्पेलिंग गौर कीजिएगा, बड़ी ही VIP वर्ड है, वरना एग्जाम में फंस जाइएगा, नंबर आपका 1-2 घट जाएगा, बाद में आपको परेशानी हो सकती है। तो जितने वर्ड हैं सारे के सारे VIP वर्ड है, आपके जो 15-10 साल में जितने एग्जाम आए हैं, एग्जाम में आए स्पेलिंग टेस्ट को लेकर मैंने आपके सबका आपके सामने रख दिया है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट वन लोकलिटी, लोकल मतलब हमारा होता है घर के आसपास, लोकलिटी, सामुदायिक, स्पेलिंग वर्क करते हैं LOCAL, लोकल, लास्ट में हम सिर्फ टी नहीं करने वाले हैं, ITY, लोकलिटी, समझे ना, ITY होता है, गौर कीजिए स्पेलिंग, LOCALITY, लोकलिटी। नेक्स्ट वन लीजर, हम सारे विद्यार्थी लोग कभी न कभी स्कूल में पढ़े होंगे, और वहां पर टिफिन में कहीं ना कहीं टिफिन को हम लोग लीजर बोलते हैं, जो थोड़ी देर 20 मिनट 40 मिनट हम लोग स्पेयर टाइम मिलता है उसे हम लोग कहते हैं लीजर। स्पेलिंग क्या होता है, LEI, डाउट क्या है, मैंने बताया था EI होता है, यहां भी हम लोग EI करेंगे। बच्चे लोग क्या मानते हैं, पहले I बाद में E, बट हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, पहले E होता है फिर I होता है। स्पेलिंग जॉन्डिस, सभी लोग पता है कि एक प्रकार की बीमारी है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या रंग आ जाता है, पता होना चाहिए। स्पेलिंग क्या होता है, JOUNDIC, जॉन्डिस, याद कर लेंगे, इंपोर्टेंट वर्ड थे। नेक्स्ट वन हम गौर करते हैं कि आपका स्क्रिप्चर, इसका हिंदी सभी लोगों को पता होना चाहिए कि स्क्रिप्चर को हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार का जो धर्म है, रिलीजन इंडिया में हर धर्म का अपना अपना किताब होता है, जिससे हम लोग धर्म पुस्तक भी कहते हैं, लेख भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, बट हम लोग को स्पेलिंग गौर करना है तो SCRIPTURE, स्क्रिप्चर। नेक्स्ट वन चेक, अगर हम चेक को लेके ये गौर करते हैं तो चेक का आपका दो स्पेलिंग होता है, एक होता है CHEQUE, तो आई होप सभी लोग को पता होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो चेक दिया गया सामने, इसका मतलब होता है कि सर प्लीज चेक माय टास्क, मेरे टास्क को चेक कर दीजिए।
तो यहाँ पर जांचना मतलब CHECK, बट हम जब बैंक जाते हैं, मोस्टली जो हम लोग बैंक जाते हैं, तो बैंक में हम जाकर चेक को भंजाते हैं, उसे कहते हैं चेक। नेक्स्ट वन बलून। हम सारे लोग कहीं ना कहीं जब बच्चे होते होंगे या फिर हम लोग अभी भी देखते हैं बच्चे लोगों को बलून, बैलून बोलने का अपना तरीका है, होता है बलून, बहुत सारे लोग बैलून बोलते हैं। स्पेलिंग BALLLON, डबल एल भी आएगा, डबल ओ भी आएगा, बैलून स्पेलिंग याद कर लेंगे। नेक्स्ट वन कैरेज। कैरेज मतलब होता है ढोना, स्पेलिंग वर्क करेंगे CARRIAGE, कैरेज मतलब ढोना। नेक्स्ट वन कैशियर। हम बैंक में जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा होता है जो सिर्फ पैसा गिनता है, उसे कहते हैं लेखपाल, खजांची। तो कैशियर CASHIER, कैशियर। नेक्स्ट हमारा है नर्सरी। नर्सरी मतलब एकदम छोटा क्लास, जिसमें बच्चे लोग गोद में होते हैं, खेलते कूदते हैं, नर्सरी मतलब छोटा क्लास। या फिर पौधशाला, जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। स्पेलिंग वर्क करना है NURSERY, नर्सरी। नेक्स्ट वन हमारा है हरमिट। हरमिट मतलब बेसिकली क्या होता है, हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग हरमिट को हिंदी, आई होप किसी को आता है तो थोड़ा सा बाद में कमेंट पक्का कीजिएगा, ये नहीं कि हमको सुन के हम ही को कमेंट कर देना है। हरमिट को हम लोग हिंदी कहते हैं साधु, और साधु के लिए हमारा वर्ड आता है सेज, साधु के लिए हमारा वर्ड आता है सेंट, और भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ड आते हैं। मैं अभी आप लोग को जितना भी वर्ड बता रहा हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिकली एक ही वर्ड का बहुत सारा वर्ड होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं जो आपको बता रहा हूं सिर्फ वही होगा, इसके अलावा आप कुछ पढ़े होंगे वो गलत होगा, नहीं, जो आप पढ़े वो भी सही है, और जो मैं बता रहा हूं वो भी 100% सही है। जैसे भी मैंने बता दिया हरमिट मतलब हमारा साधु, आप सेंट बोलेगा साधु। अगर आपको मैं हरमिट बता रहे हैं इसका हिंदी होता है साधु, तो आप बोल सकते हैं नहीं सर, सेंट मतलब साधु होता है या फिर सेज मतलब साधु होता है, तो आप भी करेक्ट हैं, बट हमारा हरमिट मतलब भी साधु होता है। तो हम लोग को हिंदी छोड़ देंगे, स्पेलिंग वर्क करना है HERMIT। नेक्स्ट वन हमारा है ज्वेलरी। शायद ऐसी कोई महिलाएं होती होंगी वर्तमान युग में, या फिर लड़कियां होती होंगी जो आज तक ज्वेलरी का प्रयोग नहीं करते होंगे। तो होप सभी लोग को ज्वेलरी का हिंदी पता होगा, सबको पता है आभूषण, बट स्पेलिंग क्या होता है देखिए, JEWELL। यहाँ पर हम लोग डबल एल का प्रयोग करते हैं और ई करते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं JEWE, अगर डबल एल कर भी दे रहे हैं तो ए का प्रयोग करते हैं ARY, बट ये होता क्या है ERY। तो गौर कीजिएगा, डबल एल डबल ई, ज्वेलरी, आभूषण। पासपोर्ट। पासपोर्ट में जो होते हैं स्टूडेंट्स लोग को डाउट होता है कि सर यहाँ पर एक एस होता है, सिंगल एस, बट यू आर रॉन्ग। यहाँ पर हम सिंगल एस के बदले में क्या करते हैं, डबल एस का प्रयोग करते हैं। गौर कर लेंगे, पासपोर्ट पता ही क्या होता है, हम लोग को जब इंडिया के बाहर जाना होता है, कहीं भी भिन्न भिन्न प्रकार का हम लोग पासपोर्ट मिलता है। रिटोरिक, जो रिटोरिक वर्ड है ये थोड़ा सा और लगता है, इसका मतलब क्या होता है, भाषण कला। आई होप बहुत सारे लोग को याद भी नहीं होगा। रिटोरिक मतलब भाषण कला, कि बहुत सारे लोगों के पास बोलने का भिन्न भिन्न अपना कला होता है, कि सर बोलने का तरीका, टोन, शैली। तो रिटोरिक का हिंदी हो गया भाषण कला। स्पेलिंग और करते हैं, रिटोरिक में कहीं न कहीं एच का कोई उच्चारण नहीं है, बट आप लोग को पता होना चाहिए कि स्पेलिंग में उच्चारण हो ना हो, बट स्पेलिंग में एच आता है, रिटोरिक। समटाइम्स, चलिए हम लोग बोलते हैं समटाइम्स आई फील वेरी लॉनलीनेस, कभी कभी मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। एंड समटाइम आई फील हैप्पीनेस, बहुत खुशी होता है। तो अंतर क्या है, जो एग्जाम में आते हैं बच्चे को लगता है क्या चीज समटाइम्स होता है, लास्ट में एस होता है, जबकि आप गलत हो जाइएगा, एस नहीं होता है, सिर्फ हम लोग SOMETIME का प्रयोग करते हैं, एस नहीं होगा समटाइम। वेरी गुड। प्रीजम्पशंस, प्रीजम्पशंस को हिंदी में लोग क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं अनुमान लगाना या फिर कल्पना करना, प्रीजम्पशन। स्पेलिंग PRE सिंपल है। जंक्शन, जंक्शन में पी का कोई उच्चारण नहीं है, समझे ना, प्रीजम्पशन बोलेंगे अनुमान लगाना या फिर कयास लगाना। हम लोग बहुत सारे लफ्ज भिन्न भिन्न भाषा में बोलते हैं, कयास लगाना, अनुमान लगाना या फिर कल्पना करना। तो हिंदी में आपको सारे बताते जा रहा हूं ताकि कहीं ना कहीं आप हिंदी सुन के रखिएगा, तो आपको जो बोर्ड एग्जाम में हिंदी करने में और सही स्पेलिंग को पहचानने में बहुत आसानी मिलेगा। लास्ट वन, जितने बोर्ड पे लिखा गया सबसे अंतिम बोर्ड मैंने क्या लिखा, असाइनमेंट। असाइनमेंट का हिंदी शायद ही कोई बच्चे जो अभी देख रहे होंगे मेरे वीडियो को, या तो लोकल बच्चे हो या फिर मेरे क्लास के हो, कहीं को भी हो, असाइन का हिंदी आप बोल पाइएगा। इसका हिंदी होता है, कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि सौंपा गया काम, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो असाइनमेंट का हिंदी होता है आपका अहि-हस्तांतरण, समझे। इसके अलावा कुछ और वर्ड हैं, प्रयास करते हैं, देखते हैं आप लोग को क्या सही क्या गलत लगता है। एक वर्ड हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल, PRINCIPAL, तो कंफ्यूजिंग वर्ड है प्रिंसिपल। इसका हिंदी क्या होता है, प्रधानाध्यापक। लेकिन अगर हम इसके स्थान पे PRINCIPLE कर रहे हैं,
इसका हिंदी क्या होता है? सिद्धांत। तो आपको ये समझना है कि अगर एग्जाम में प्रिंसिपल आ रहा तो भिन्न भिन्न प्रकार का डाउट दिया रहेगा कि कौन सा सही होगा। तो दोनों ही सही है। हिंदी गौर कीजिए सिद्धांत, यहाँ पर प्रधानाध्यापक, LE मतलब सिद्धांत, AL मतलब प्रधानाध्यापक। एक हल्का सा और बात करते हैं, गौर करते हैं, लेते हैं ओवरवेल्ड, OVERWHELMED। इसका मतलब क्या होता है? आई होप सब लोगों को पता होना चाहिए। इसका हिंदी हमारा होता है व्याकुल होना। कभी कभी हम लोग परेशान हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। तो डाउट की बात क्या है कि ओवरवेल्ड जब बोलते हैं, ओवरवेल्ड में एच का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है। बट याद करने की बात है कि हिंदी जो भी हो गया, अभिभूत होना, व्याकुल होना। स्पेलिंग क्या होता है? यहाँ पर एच का होना 100% जरूरी है। तो स्पेलिंग कहीं ना कहीं जानना जरूरी है और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। ओवरवेल्ड में एच का कोई उच्चारण नहीं है, बट स्पेलिंग में एच आता है, तो याद कर लेना है। नेक्स्ट वन का अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है इमोबिल। गौर करने, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आप लोग को बता रहा हूं, इसके अलावा जो आई होप बहुत सब बच्चों को पता भी वो नहीं होगा। इमोबिल मतलब होता है क्या? हम लोग जानते हैं स्थिर, अस्थाई। ये स्पेलिंग आपका सही है, बट आप लोग को लगता है क्या चीज की यहाँ पर डबल एम का प्रयोग कैसे हो सकता है? हम जानते हैं मॉर्टल मतलब मरणशील, इमोर्टल मतलब अमरणशील, यानी कि IM। तो कहीं कहीं पर ऐसा आता है कि एक ही बार में डबल एम भी आता है। तो अगर आप लोग पहले से सुने हुए नहीं रहिएगा या कभी आप नहीं पढ़े होइएगा तो आपको लगेगा नहीं यहाँ पर सिंगल एम होने वाला है। बट मैं आपको लिख के इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं न कहीं आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम अच्छा दीजिएगा तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा, आपका भविष्य बेटर हो सकता है। स्पेलिंग को आपको याद करना है। एक और सिंपल सा वर्ड लेते हैं, क्रिमिनल, CRIMINAL। हिंदी बोलने का कोई आवश्यकता नहीं। आई होप सारे बच्चे लोग इस वर्ड को सुने होंगे और अपने मुंह से इनका प्रयोग किए होंगे, क्रिमिनल, क्रिमिनल। बट स्पेलिंग के बारे में बात करते हैं, ये मैंने लिखा है सही, लेकिन होता क्या है कि जब आपका एग्जाम में क्वेश्चंस में दिया जाता है 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन में कहीं कहीं पर आता है CRIM, क्रिमिनल, NAL, क्रिमिनल, ऐसा होता है। लेकिन स्पेलिंग होता है CRIMINAL, क्रिमिनल। उसी प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार का हमारा वर्ड आता है। कुछ कुछ वर्ड हमारा और आते हैं, लंचियन, वर्ड करते हैं LUNCH। इस सब सारे बच्चे लोग परिचित होंगे। लंच मतलब होता है दोपहर का खाना। कहीं ना कहीं इसी हमारा आता है EON, लंचियन। लंचियन मतलब बेसिकली हमारा क्या कहते हैं? दोपहर का खाना। खाना को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। मॉर्निंग खाना ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना को लंच, शाम के खाना को हम लोग क्या कहते हैं? सपर, रात के खाना को डिनर। तो खाना छोड़ दीजिए, स्पेलिंग गौर कर रहे हैं, ये आपका हो गया। तो आई होप ये वीडियो काफी है, बट समझना ये है कि जितने भी वर्ड मैंने दिखाया है, अगर आप एटलीस्ट इतने वर्ड को याद कर लीजिएगा तो होप इससे बाहर आपका एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो इनको आपको याद भी करना है और साथ ही साथ आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। तो होप आज का वीडियो आप लोग बहुत पसंद कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। होप करते हैं कि सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना है ताकि अगर कुछ जरूर किया जाएगा ऑटोमेटिक आपके पहुंच जाएगा। लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड प्लीज share my video. This is Mohan Kumar. Thank you.